जय हिंद बच्चों। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। हम लोग हम लोग फिर से एक बार क्लास 12th का जो बेसिक सीरीज चल रहा था इस चीजों पर ध्यान देंगे। यानी बेसिक सीरीज को फिर से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हम लोग जो पढ़े थे उस चीज के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। कल हम लोग पढ़े थे इज एम आर, यानी है, हैं, हो, हूं। इज एम आर में है, हो, हूं जब मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो इज एम आर का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। जैसे राम एक गायक है, यानी राम इज ए सिंगर, यानी इसमें सिर्फ नाउन था। उसके आगे हम लोग पढ़े थे क्या, जिसमें एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों होता है। जैसे मैं एक मेहनती छात्र हूँ, यानी आई एम ए लेबोरियस स्टूडेंट, यानी मेहनती का इंग्लिश हो गया था लेबोरियस, छात्र का इंग्लिश स्टूडेंट। आई के साथ ये हमारे संख्या में एक और लेबोरियस व्यंजन वर्ण था, इसलिए आर्टिकल ए लगाए थे, यानी आई एम ए लेबोरियस स्टूडेंट। फिर आगे इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि हम लोग धनी किसान है, यानी जिसमें एडजेक्टिव और नाउन दोनों था। उन्हीं सब चीजों को पढ़े थे। जैसे हम लोग धनी किसान है, वी आर रिच फार्मर्स। हम लोग ईमानदार अफसर हैं, अफसर नाउन हो गया। ईमानदार 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 जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, यानी अफसर का विशेषता हो गया। तो यू सॉरी आप लोग ईमानदार अफसर है, तो यू आर ऑनेस्ट ऑफिसर्स। वह एक दयालु शिक्षक है, यानी वह एक शिक्षक है, लेकिन कैसा शिक्षक है, दयालु। यानी वह एक दयालु शिक्षक है, यानी ही इज ए काइंड टीचर, क्योंकि संख्या में एक इसलिए यहाँ इज ए काइंड टीचर। इसके आगे हम लोग पढ़े थे जिसमें क्या रहे, एडवर्ब रहे। यानी देखिए एडजेक्टिव हो गया इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का भी जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी विशेषण और क्रिया का दोनों का जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण। तो यहाँ देखिए वेरी, वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो राम बहुत तेज छात्र है, राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सीता बहुत क्रूर लड़की है, सीता इज ए वेरी क्रूएल गर्ल। और इसके आगे हम लोग फिर पढ़े थे कि जब किसी के वाक्य में, अभी आगे भी इसी को कंटिन्यू करेंगे, जब किसी वाक्य में होता है, होती है, होते हैं, लगता है या लगती है, मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो ऐसे स्थिति में इज एम आर का प्रयोग करना है। इज एम आर का प्रयोग करना है। जैसे स्ट्रक्चर था इसका भी सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक और एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड। देखिए आम मीठा लगता है या आम मीठा होता है, आम मीठा लगता है या आम मीठा होता है, यानी क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट आम हो गया, अंत में से कहीं भी मेन वर्ब नहीं है। लगता है, लगता है आ गया, मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, क्या बना दिए, आम। यानी क्या कल बताए थे कंसेप्ट, नाउन, जो नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको गिनते नहीं है, नहीं गिनने योग्य नाउन, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। वो जन्म से क्या होता है, सिंगुलर। और काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो आम को कभी भी हम लोग पीस से नहीं खरीदते, बल्कि केजी के हिसाब से ही खरीदते हैं, यानी वेट के हिसाब से खरीदते हैं। तो मैंगो इज स्वीट, यानी मैंगो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर भर लेगा। दूध उजला होता है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी नापा तो लगेगा तो अपने साथ सिंगुलर, मिल्क इज व्हाइट। कोयला काला होता है, कोयल इज ब्लैक। इसके आगे हम आप लोग को एक सेंटेंस बताए थे कि चांदी सफेद होता है, चांदी सफेद होता है या उजला होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि आदमी मरणशील होता है, यानी मैन इज मॉर्टल। तो मैन हमेशा अपने पहले कभी भी दौड़ नहीं लेता, मैन हमेशा कभी भी मतलब दौड़ नहीं लेता, मैन कभी भी अपने पहले दौड़ नहीं लेता है। तो मैन हमेशा अपने बाद सिंगुलर लेता है, मैन इज मॉर्टल। फिर आप लोग को बताए थे दो का दो प्रयोग होता है जब किसी पूरे समुदाय को सूचित करना हो, जब किसी समुदाय को बताना हो, जब किसी समुदाय को बताना है, जब किसी समुदाय को सूचित करना हो, तो ऐसे स्थिति में भी द का प्रयोग किया जाता है। या किसी वस्तु को निश्चित या सूचित करना हो, तो ऐसे स्थिति में द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जैसे माँ दयालु होती है, यदि माँ पूरे माँ समुदाय को बता रहा था, तो मदर्स आर काइंड, मदर्स आर काइंड। लेकिन अगर यदि द का प्रयोग करना है, अगर द का प्रयोग करेंगे तो हमेशा क्या कैसा भर लेगा अपने साथ, सिंगुलर। तो द मदर, मदर क्या हो गया, सिंगुलर। देखिए एस नहीं है, तो मदर, द मदर इज काइंड। शेर खतरनाक होता है, अगर प्लुरल शेर पूरे समुदाय को बताने के लिए यदि प्लुरल का यूज कर रहे हैं तो लायंस आर डेंजरस। और दूसरा द लायन इज डेंजरस। लायन क्यों, क्योंकि लायन जो है वो क्या हो गया, लायन यहाँ सिंगुलर है इसलिए इज, और उसके पहले आर्टिकल द से पूरे समुदाय को बता दिए।
फिर इसके आगे हम लोग पढ़े थे, यानी इसके आगे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। इसके आगे सेंटेंस देखिए, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इज एम आर। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। देखिए, अभी जस्ट हम बताए कि जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में लगता है, लगता है, लगती है, लगते हैं, या होता है, होता है, होती है, रहे, और और ये सभी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, और ये सभी किस रूप में कार्य करे, मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो इज एम आर का प्रयोग करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि जैसे, और अभी जस्ट बताए थे दो का दो प्रयोग, दो का दो प्रयोग बताए थे। एक, एक किसी वस्तु को सूचित करने के लिए, किसी वस्तु, किसी वस्तु को सूचित करने के लिए, सूचित करने के लिए, और या दूसरा बताए थे समुदाय, समुदाय को सूचित करने के लिए। जब पूरे समुदाय को, जैसे कि माँ, माँ पूरे समुदाय को, शेर पूरे समुदाय को, लड़का पूरे समुदाय को, या फिर किसी एक वस्तु, जैसे वह लड़का दयालु है, यानी यह लड़का दयालु है, तो उसके लिए क्या यूज सकते हैं, द बॉय इज काइंड। यानी जब किसी पूरे समुदाय को सूचित करना हो तो उसके पहले भी द, और यदि किसी वस्तु, किसी एक वस्तु या दो वस्तु को सूचित करना हो तो उसके पहले भी क्या, द। जैसे देखिए एक सेंटेंस, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसके अगले पेज में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस, अब तक तो आप लोग को याद हो गया होगा, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए, लड़का मेहनती है, लड़का मेहनती है। देखिए, हमारे सामने कोई लड़का खड़ा है, या हमारे सामने कोई लड़का है, उसको ही कह रहे हैं लड़का मेहनती है, तो यानी क्या, किसी लड़के को सूचित कर रहे हैं, किसी लड़के को सूचित कर रहे हैं। तो अभी जस्ट बताए कि द का प्रयोग किसी समुदाय को, यानी पूरे समुदाय को सूचित करने के लिए, या किसी वस्तु को सूचित करने के लिए। तो फिर अभी क्या आया, लड़का मेहनती है, यानी लड़का कोई एक लड़का है जिसको हम लोग सूचित कर रहे हैं, तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगा देंगे, द बॉय। और देखिए द बॉय जो हो गया वो क्या हो गया, सिंगुलर, बॉय कितना हो गया, सिंगुलर, संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, यानी है। देखिए लड़का मेहनती, इसमें कहीं भी मेन वर्ब नहीं है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है किस रूप में काम कर रहा है, मुख्य क्रिया के तौर पर। तो द बॉय इज, मेहनती का इंग्लिश क्या हो जाता है, लेबोरियस, मेहनती का इंग्लिश क्या हो जाता है, लेबोरियस, यानी द बॉय इज लेबोरियस। अगर उसी तरह कहें, आम, आम मीठा है, आम मीठा है, यानी हमारे सामने कोई आम है जिसको हमने खा के चेक कर लिया है, और उसी आम को कह रहे हैं आम मीठा है, यानी कोई खास आम, कोई खास आम। तो क्या लगा सकते हैं, द, क्योंकि समुदाय या किसी वस्तु को सूचित करने के लिए आर्टिकल द मैंगो, द मैंगो, द मैंगो है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य का सिंगुलर, द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट। या आम मीठा है, या आम मीठा होता है, या आम मीठा लगता है, सबका इंग्लिश क्या हो जाएगा, लेकिन वहां उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ किसी खास आम, यहाँ क्या, खास आम को बता रहे हैं, खास आम को बता रहे हैं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द। फिर आगे देखिए, अगर कहें बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं, नटखट का जो इंग्लिश हो जाता है वो होता है नोटी, NAUGHTY, नोटी मतलब नटखट, नटखट। और बच्चा का इंग्लिश हो जाता है चाइल्ड, लेकिन
चाइल्ड, बच्चा का इंग्लिश क्या होता है? चाइल्ड। लेकिन कितना? एक। चाइल्ड कितने के लिए आया? एक के लिए। एक के लिए, सिंगुलर के लिए। लेकिन एक से प्लस बच्चा, एक से अधिक बच्चा के लिए, यानी बच्चे के लिए क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। तो देखिए हमारे पास क्या है? बच्चे नटखट हैं, यानी एक से अधिक बच्चे। लेकिन हमारे सामने कोई बच्चा है, दो चार बच्चा, उसको देख रहे हैं, उसको कह रहे हैं बच्चे नटखट है, तो क्या लगाएंगे? द चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन अपने आप में, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है। चाइल्ड क्या सिंगुलर है, और चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। तो अपने आप में प्लूरल है, तो द चिल्ड्रन है का इंग्लिश प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब क्या लगेगा? आर। द चिल्ड्रन आर नॉटी। द चिल्ड्रन आर नॉटी। इसी तरह आप लोग भी एक दो को सेंटेंस बनाइए। जैसे जैसे लड़का लड़का बीमार है। लड़का बीमार है। तब तक हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, आप लोग बनाइए। बीमार का इंग्लिश क्या होता है? इल। लड़का बीमार है। लड़का बीमार है, यानी लड़का का इंग्लिश क्या हो गया? बॉय। लेकिन कोई खास लड़का को हम लोग देख रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द बॉय। देखिए एक लड़का बात कर रहे हैं, तो क्या लगा दे? इज। बीमार का इंग्लिश इल। द बॉय इज इल। जैसे अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, छात्र, छात्र मेहनती है। छात्र मेहनती है। अगर यदि हम लोग एक छात्र के लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए, अगर यदि हम लोग एक छात्र के लिए कर रहे हैं, यानी कोई खास छात्र को सूचित कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? द स्टूडेंट इज, मेहनती का इंग्लिश लेबोरियस। लेकिन जैसे छात्र, इसमें कभी मेन वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य का इज लगाए। द स्टूडेंट इज लेबोरियस। लेकिन ये कितने के लिए लगाए? एक के लिए। लेकिन यदि एक से अधिक को सूचित करना कि छात्र मेहनती हैं, एक से अधिक, तो द स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? द स्टूडेंट्स। इज एम आर में है का इंग्लिश क्या लग जाएगा? आर, क्योंकि संख्या में एक से अधिक। द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। तो फिर हम लोग जितना भी था पॉजिटिव सेंटेंस, सारा पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे वह एक डॉक्टर नहीं है, वह खुश नहीं है, वह दुखी नहीं है, यानी इसमें नहीं आ रहा है, तो हम लोग कैसा सेंटेंस पढ़ेंगे? नेगेटिव। यानी इज एम आर का नेगेटिव। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर का कैसा सेंटेंस पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव, यानी जिसमें नहीं आ रहा है। निगेटिव का हिंदी हो जाता है नकारात्मक। नकारात्मक।
तो नेगेटिव का हिंदी क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, हम लोग का भी जस्ट थोड़ा देर पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। इज एम आर का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड। एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि निगेटिव में जो नॉट होता है ना, निगेटिव में जो नॉट होता है वो वो हमेशा एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद लगता है। कि इस कंसेप्ट को नहीं भूलिएगा कि नॉट जो है हमेशा एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद लगता है। एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद यानी क्या? एक्जुलरी इज एम आर हो गया। तो निगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस क्या? नॉट। हमेशा नॉट याद रखिएगा, कहाँ लगेगा नेगेटिव में? एग्युलरी वर्ब के ठीक तुरंत बाद नॉट प्लस अदर वर्ड। अन्यथा आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि नॉट कभी आगे लगा देते होंगे कभी पीछे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा नॉट जो है एग्युलरी वर्ब के ठीक तुरंत बाद लगता है। नॉट एग्युलरी वर्ब के ठीक तुरंत बाद लगता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे राम बीमार नहीं है, राम बीमार नहीं है, यानी इसमें सेंटेंस आ गया कि राम क्या नहीं है? बीमार नहीं है। राम बीमार नहीं है, तो क्या राम सब्जेक्ट हो गया, है मुख्य। इसमें देखिए कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं है, यानी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। राम सब्जेक्ट हो गया। राम सब्जेक्ट लिखे पीछे से बनाते आइए। राम इज नहीं आ गया, नॉट। बीमार का इंग्लिश क्या हो गया? इल। राम इज नॉट इल। अगला सेंटेंस है मैं दुखी नहीं हूं। अगला सेंटेंस है मैं दुखी नहीं हूं। इसको बनाइए आप लोग। मैं दुखी नहीं हूं, यानी क्या हो गया? देखिए यहाँ सेंटेंस, मैं दुखी नहीं हूं, इसमें कहीं भी मैन भर उपस्थित नहीं है, तो हूं मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा। तो ऐसी स्थिति में इज एम आर का प्रयोग होगा। इज एम आर का प्रयोग, तो स्ट्रक्चर नहीं भी आ गया तो निगेटिव का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। तो मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ सातों जन्म यानी हमेशा के लिए क्या आता है? एम आता है। आई एम नहीं का इंग्लिश नॉट। आई एम नॉट बीमार, सॉरी दुखी। दुखी का इंग्लिश क्या आता है? सैड। आई एम नॉट सैड, यानी मैं दुखी नहीं हूं। तो आप लोग का सही हुआ होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेंटेंस अगला लिखिएगा आप लोग। राम, राम दयालु नहीं है। राम दयालु नहीं है। तब तक हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस एवलेबल के तुरंत बाद नोट प्लस अदर वर्ड, यानी राम दयालु नहीं है। यानी राम सब्जेक्ट हो गया, राम लिख लिए। राम दयालु नहीं है, इसमें कहीं भी मैन वर्ब नहीं है, तो है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो इज एम आर का प्रयोग होगा। राम इज एम आर में इज, नहीं का इंग्लिश तुरंत बाद नॉट, दयालु का इंग्लिश काइंड। फिर अगला सेंटेंस, वह वह तेज नहीं है।
वह तेज नहीं है। अब वह तेज नहीं है, चलो हम लोग ही या सी दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह ही या सी यहाँ कोई क्या होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं बताया, लिंग का भेद नहीं हो रहा है या खुलासा नहीं हो रहा, तो वह तेज नहीं है, वह का इंग्लिश क्या हो जाता है, ही या सी दोनों में से जो लगाना चाहे आप वो लगा सकते हैं, ही या सी, ऑब्लिक मतलब होता है अथवा। है का इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज, नहीं का इंग्लिश नॉट, तेज का इंग्लिश क्या हो जाता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वह तेज नहीं है, he इज नॉट इंटेलिजेंट। अभी हम लोग फिर वही केवल एडजेक्टिव पढ़े, अब हम लोग नाउन पढ़ेंगे और फिर एडजेक्टिव नाउन दोनों पढ़ेंगे। अगला सेंटेंस देखिएगा, राम, राम को छोड़ दिए थोड़ा देखिए, रोहन, रोहन एक चालक, चालक मतलब क्या होता है, ड्राइवर, चालक नहीं है, रोहन एक चालक नहीं है, यानी चालक का इंग्लिश हो जाता है ड्राइवर। इसको बनाइए आप लोग, थोड़ा देर पहले तो हम लोग इस सब को पढ़ ही लिए, बस अवेलेबल के तुरंत बाद क्या लोग यूज करना है, नॉट, चालक का इंग्लिश ड्राइवर। रोहन एक चालक नहीं है, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। रोहन एक चालक नहीं है, रोहन सब्जेक्ट, रोहन सब्जेक्ट, रोहन नहीं है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करा तो इज लगा देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, नहीं का इंग्लिश नॉट। अब देखिए चालक, चालक का इंग्लिश क्या हो गया, ड्राइवर, और ड्राइवर ऑप्शन एक पद है यानी क्या होता है, नाउन है, तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो एक का इंग्लिश ड्राइवर यानी व्यंजन वर्ण से आ रहा है, तो क्या लगेगा ए, रोहन इज नॉट ए ड्राइवर, रोहन इज नॉट ए ड्राइवर। अगला सेंटेंस जैसे, वह वह एक भिखारी, वह एक भिखारी नहीं है, वह एक भिखारी नहीं है, यानी भिखारी का इंग्लिश हो जाता है बेगर, बी ई डबल जी ए आर, यानी जो घर से है बेघर उसी को क्या कहते हैं, बेगर, जो घर से है बेघर उसे क्या कहते हैं, बेगर। वह एक भिखारी नहीं है, यानी वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही या सी, तो ही यूज कर लेते हैं, ही, इसमें कहीं भी मेन वर्ब नहीं है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करा तो इज लग जाएगा, ही इज, नहीं अवेलेबल के तुरंत बाद नॉट, क्या एक भिखारी, भिखारी का इंग्लिश क्या हो जाता है, बेगर, बेगर यानी बॉ से स्टार्ट होता है, देखिए बेगर अगर पढ़े हैं तो बेकार गौर होते, क्या व्यंजन वर्ग में ए, ही इज नॉट ए बेगर। अगला सेंटेंस, मीना, मीना एक अच्छी गायिका, गायिका यानी गायक का इंग्लिश सिंगर होता है, गायिका का भी सिंगर, यानी स्त्रीलिंग के लिए गायिका और पुल्लिंग के लिए, मीना एक अच्छी गायिका नहीं है, यानी गायिका का इंग्लिश क्या हो गया, सिंगर, गायक या गायिका, गायक या गायिका का इंग्लिश सिंगर, इसको आप लोग बनाइए। मीना एक अच्छी गायिका नहीं है, अच्छा का इंग्लिश क्या होता है, गुड, यानी मीना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक
एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस भर वन, सॉरी भर वन प्लस अदर वर्ड। यानी मीना एक अच्छी गायिका नहीं है, यानी मीना सब्जेक्ट हो गया, मीना संख्या में एक यानी नाम हो गया, तो मीना नहीं है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य का इज लगेगा, मीना इज नहीं कहेंगे इज नॉट। अब क्या गायिका, कैसी गायिका, अच्छी, यानी अच्छी गायिका नहीं है, यानी संख्या में यानी क्या एक, तो अच्छी यानी क्या हो गया, यानी गुड, और गायिका का इंग्लिश सिंगर, तो उसके हिसाब से गुड के हिसाब से क्या लगेगा, ए या एन, एक का ए या एन, तो क्या लग जाएगा ए, मीना इज नॉट ए गुड सिंगर। अगला सेंटेंस देखिएगा, जैसे राम और राम और रुपेश मित्र नहीं है। देखिए मित्र का इंग्लिश क्या हो गया, सबको पता होगा, मित्र ही जिसका है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, यानी क्या, फ्रेंड। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, हम क्या बोलते हैं, नाम के पहले या नाम के बाद हमें शायद एक नाम रहे तो नाम सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ दो व्यक्ति आ गया, लेकिन यहाँ दो व्यक्ति आ गया, राम और रुपेश, राम और रुपेश, यानी दो है, तो सब्जेक्ट कितना हो गया, दो, चर्चा कितने आदमी का कर, जितने आदमी का चर्चा वही सब्जेक्ट, राम और रुपेश मित्र नहीं है, यानी राम एंड रुपेश, और क्या था, रुपेश, तो सब्जेक्ट दो आदमी हो गया, राम एंड रुपेश, राम एंड रुपेश। अब देखिए संख्या में राम और रुपेश दो हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राम एंड रुपेश इज नहीं का इंग्लिश नॉट, फ्रेंड, फ्रेंड का प्लूरल क्या होगा, फ्रेंड्स, राम एंड रुपेश इज नॉट, सॉरी मिस्टेक हो गया बहुत, यानी मिस्टेक हो गया, यानी राम एंड रुपेश दो आदमी है, तो क्या लगेगा, राम एंड रुपेश प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राम एंड रुपेश आर नॉट, नॉट नहीं का इंग्लिश क्या हो गया, नॉट, मित्र का इंग्लिश क्या हो गया, फ्रेंड, फ्रेंड का प्लूरल हो जाता है फ्रेंड्स। राम एंड रुपेश आर नॉट फ्रेंड्स। अब एक टर्म हम लोग और पढ़ेंगे इसमें, जैसे देखिए इस चीज को हम लोग को बहुत ज्यादा इसका जरूरत पड़ेगा, एक होता है केस, केस मतलब होता है कारक, केस का मतलब क्या होता है, कारक, कारक मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस में दो होता है, लेकिन हम लोग उसको अभी एक ही में पढ़ेंगे, पोसेसिव केस, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। समझिए, सब्जेक्टिव केस का जो मतलब होता है, हिंदी होता है, उसको कहते हैं कर्ता कारक, यानी जितना अभी हम लोग पढ़े, आई वी यू ही सी इट नेम दे, उसको कहते हैं कर्ता कारक। पॉसेसिव केस मतलब संबंधवाचक कारक, यानी जो संबंध बताने के लिए आता है, संबंधवाचक कारक, संबंधवाचक, संबंधवाचक कारक। और ऑब्जेक्टिव केस मतलब था कर्म कारक,
यानी आप जो काम करते हैं जिस पर उसका फल पड़ता है, यानी कर्ता जो काम करता है जिस पर उसका फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने वाला मैं हूँ और मेरे पढ़ाने का जो क्रिया का जिस पर फल पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, परिणाम, उसे कर्म कारक। तो कारक मुख्य रूप से यानी क्या होते हैं, चार प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से तीन प्रकार का। तो फिर हम लोग जानेंगे कौन कौन सा। यानी देखिए, आई का मतलब मैं, आप लोग जानते ही हैं। वी का मतलब हम लोग, हम सब, हम लोग तो कॉलेज पढ़ लिए हैं। वी, यू का मतलब, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, आप लोग। उसके बाद ही, सी, इट, नेम। और एक हो गया दे, टी एस की वाई दे। तो देखिए, आई का जो, यानी आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है उसको जानेंगे। ही का जो सब्जेक्टिव केस होता है उसको जानेंगे। सी का जो सब्जेक्टिव केस होता है उसको जानेंगे। इट का जो, सॉरी, पोसेसिव केस। और नेम का भी पोसेसिव केस क्या होता है, और दे का पोसेसिव केस क्या होता है। तो देखिए, आई का, आई का जो पोसेसिव केस होता है वो होता है माई। माई, माई मतलब होता है मेरा। माई मतलब क्या होता है, मेरा। माई मतलब मेरा। वी का जो पोसेसिव केस होता है, संबंध बताने के लिए आता है, वो होता है आवर। कहते हैं ना हमारा देश, तो क्या, आवर कंट्री, यानी हमारा, हमारा। यू का जो होता है ये होता है योर। योर मतलब आपका, तुम्हारा, आपका, तुम्हारा, या आप लोगों का, तुम लोगों का, आपका, तुम्हारा। ही का जो पोसेसिव केस होता है वो होता है हिस। हिस मतलब, ही मतलब वह, हिस मतलब उसका। किसके लिए, ही, पुल्लिंग के लिए। सी, सी का जो पोसेसिव केस होता है वो होता है हर, यानी उसका भी नहीं होता, उसका, उसकी, उसकी या उसका, उसकी जनरली। और इट का भी होता है इट, इट्स, यानी क्या होता है, यह। और नेम, अगर यदि पुल्लिंग आ जाए यानी तो हिस, यदि पुल्लिंग आए यानी मेल आए तो हिस। और अगर यदि फीमेल आ जाए, अगर यदि फीमेल आ जाए तो उसके लिए हर। फीमेल आ जाए तो उसके लिए हर। जैसे सीता अगर जाए तो उसके बदले हर, राम आ जाए तो फिर हिस। और फिर एक होता है दे। एंड दे का पोसेसिव केस होता है देयर। देयर मतलब उन लोगों का, उन लोगों का, उन लोगों का, उन लोगों का। और इस सब का जो हम लोग अब पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या, पॉसेसिव, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। माई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है,
आवर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और हिज का ऑब्जेक्टिव यानी क्या ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और नेम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और अगर ये कहते हैं दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो देखिए आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी मतलब ये होता है मैं या मुझे। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस यानी हम लोग। उसके बाद यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है यू। और ही ही का होता है हिम, ही का हिम। और सी का हर, सी का हर। और यानी सी का पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है हर। और इट का इट ही होता है। और नेम का नाम ही आता है, नेम का नाम ही आता है। और दे का देम आता है, दे का देम। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, केस, केस मतलब क्या है, कारक। कारक मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पोसेसिव केस दो प्रकार का होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। लेकिन हम लोग अभी शुरुआत है इसलिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम लोग आगे जरूरत पड़ेगा फिर से एक बार पढ़ लेंगे इसको। सब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो गया, मैं का पोसेसिव केस माई, और ऑब्जेक्टिव केस मी। वी हम लोग पीछे जान चुके हैं, उसका पोसेसिव केस हो जाएगा आवर, और ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का पोसेसिव केस योर, ऑब्जेक्टिव केस यू। ही का पोसेसिव केस हिज, और ऑब्जेक्टिव केस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिम। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। यानी ऑब्जेक्टिव केस जो हो जाएगा हिम। और सी का ऑब्जेक्ट पोसेसिव केस हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी हर। और नेम, नेम का नेम का पोसेसिव केस हिस या हर, और ऑब्जेक्टिव केस नेम। और दे का पोसेसिव केस देयर, उन लोगों का, और ऑब्जेक्टिव केस देम। तो आप लोग इसको जो है ना थोड़ा देर के लिए वीडियो रोक लीजिएगा, और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़िएगा। क्योंकि खड़ा होकर लिखवाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो को तो रोका जा सकता है ना। तो आप लोग इस चीज को याद कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह आप लोग को मिलते रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, बहुत मजा आने वाला है। सेशन जो है बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि क्योंकि हम लोग पूरे क्लास यानी हम देखिए हम थंबनेल भी बनाए, बिहार बोर्ड यानी बिहार बोर्ड 2026 क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर अभी शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम लोग बुक को भी पढ़ेंगे, और आप इस बात से पूरा भरोसा रखिए कि हम आपको पूरा सिलेबस कवर ही कराएंगे, पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कराएंगे, जिससे कि आप लोग एक अच्छा स्कोर, और स्कोर से ज्यादा आप लोग अंग्रेजी को सीख सकें। क्योंकि आजकल अंग्रेजी के बिना चलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप जिस फोन को यूज करते होंगे वहां भी इंग्लिश का चीज है, यानी इंग्लिश का जरूरत है। और आप लोग जहां भी जाते होंगे, चाहे हॉस्पिटल, चाहे मेडिकल, चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे कोई चलते मॉल, सब जगह आप लोग को इंग्लिश का, भले हम लोग भारत में रहते हैं लेकिन हमारा भारत का प्यारा भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन वैश्विक भाषा जो है इंग्लिश है, और इसके बिना काम नहीं हो सकता है। इसलिए भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है। और आपके तो एग्जाम के लिए भी जरूरत है, दो एक तीर से दो निशाना करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।
धन्यवाद।